बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक लोकेशन विज़िट करने आया हूँ। इस लोकेशन के बारे में फ़याज़ भाई ने जो मुझे बताया है वो मैं आप सब दोस्तों को बता देता हूँ। और उससे पहले आप दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब इस लोकेशन की तरफ मैं आ रहा था तो मुझे फ़याज़ भाई ने पहले इस चीज़ से वार्न किया था कि आप इस लोकेशन पर बहुत मुश्किल से पहुँच पाओगे, क्योंकि रास्ता भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको ढूंढना पड़े या लोकेशन पता ना चले। लेकिन रास्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो रास्ता भूल गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरफ जाना है। बड़ी मुश्किल से मैं इस लोकेशन पे पहुँचा हूँ। ये वॉशरूम है। तो ये एक घर है और यहाँ पर फ़याज़ भाई और उनकी फैमिली जो है इस घर में रहती थी। तो इस घर को छोड़े हुए उनको तकरीबन 5 से 7 साल हो गए। ये आप कंडीशन देख सकते हैं सेहन में। ये जो अच्छा, तो उनका बताना ये था कि इस घर में जो है, इस घर के करीब कोई गैस वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, इस रूम में एंटर होते ही मुझे एक अजीब सी चीज़ जो है वो महसूस हुई है कि अक्सर जो रूम वगैरह बंद हो तो उनके अंदर काफ़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आ रही है। और जितना अरसा हो गया इस लोकेशन को बंद किए हुए, तो 5 से 7 साल को कम अरसा नहीं है। तो इसमें तो वैसे ही कोई रूम वगैरह अगर बंद भी हो तो उसमें एक बहुत अजीब सी जो है वो स्मेल बन जाती है, लेकिन यहाँ पर इस रूम में खुशबू आ रही है। फ़याज़ भाई ये कह रहे थे कि क्योंकि इस जगह पर जो है वो गैस का इंतज़ाम नहीं है, जिस वजह से वो कुछ जो लकड़ियाँ वगैरह हैं वो ही कट करते हैं और उसी से जो घर में उनका जो भी कोई चीज़ उन्होंने बनानी हो वो उस सालन वगैरह या जो भी चूल्हा जो जिसको कहते हैं वो चलाते हैं। तो इन्हीं लकड़ियों के सहारे वो अपना जो है सिलसिला चलाते हैं। ये शायद उनका होगा, यहाँ पर ही वो अपना सालन वगैरह या जो भी उनका किचन टाइप काम है वो यहाँ पे करते होंगे। उनका ये बताना है कि उनका जो एक बेटा था छोटा, वो एक दफ़ा लकड़ी ऐसे कट करके लेके आया घर में। ये क्या चीज़ है? छत के ऊपर आप दोस्तों को बात बता दूँ, क्योंकि जो फ़याज़ भाई ने बात बताई है वो इसी मुतल्लिक़ है कि ये देखें सामने आप, इन लकड़ियों का छत के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं बनता है कि छत के ऊपर इस तरह ये लटक रही हो, वो भी पंखे की जगह पे। उनका ये बताना था कि उनका जो बेटा है वो लकड़ियाँ कट करके लेके आया है। तो दोपहर का टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने
घर में जो अपना जो भी उनका खाना वगैरह उन्होंने बनाया है। जैसे ही शाम का टाइम हुआ है मगरिब के बाद, तो घर में अजीब से मामलात शुरू हो गए और जो उनका बेटा था उसको एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। और उनका ये बताना था कि बुखार इस तरह इतना तेज़ था कि वो बेहोश हो गया था उनका जो बेटा था। और बेहोशी की हालत में वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। और यानी कि कह रहे थे एक तो उसकी खुद की आवाज़ थी, लेकिन साथ में इस तरह फील हो रहा था जैसे कोई और भी शख्स जो है उसके अंदर से बोल रहा हो। तो उन्हें, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डाउट था कि शायद कोई साया वगैरह ना हो गया हो, ऐसा कुछ मामला हो, तो उन्होंने जो है किसी बुज़ुर्ग, यहाँ पर कोई नज़दीक में बुज़ुर्ग हैं, उनके पास लेकर गए हैं उसको। और जब वो उनको लेकर गए तो बुज़ुर्गों ने कोई हाज़िरी की है उस चीज़ की। तो उस चीज़ को फिर उन्होंने देखा कि पूछा कि तुम क्यों इस बच्चे पर, यानी कि क्या चाहते हो तुम इस बच्चे के साथ क्यों हो। तो उनका ये बताना है कि उस जो मखलूक थी, जो भी वो चीज़ थी, उसका ये कहना था। एक मिनट, आवाज़ आई है मुझे इस तरफ से। ये दो दफ़ा फिर से। ये यार, अभी इसके बारे में बात की है कि ये चीज़ जो है, मुझे पहले इस तरफ से आवाज़ आई है और जैसे ही मैंने इस तरफ को टर्न किया है तो मुझे वो जो शाख ऊपर लटक रही है वो क्लियर जो है वो हिलती हुई नज़र आई है। इस तरफ से मुझे ये जैसे किसी चीज़ का गला दबाया हो ना, और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह मुझे आवाज़ आई है। ये अभी भी इसके अंदर हल्की, ये रही। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अंदर यार बिल्कुल वाज़ेह मूवमेंट है। मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि उस चीज़ ने इस चीज़ का इजहार किया है कि जिस दरख्त को काटा इस लड़के ने, उस दरख्त पर मेरा, यानी कि मेरा और मेरी फैमिली का बसेरा था, यानी कि जिन्नात का उस दरख्त के ऊपर बसेरा था। और यहाँ पर आते यार एक अजीब सी खुशबू आ रही है इस रूम में, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही क्या मामला है। तो उसने कहा कि इसने मेरा घर जो है वो उजाड़ा है, मेरा घर तबाह किया है, तो मैं अब इसका जो घर है वो नहीं बसने दूँगी, इस घर में इसको नहीं रहने दूँगी। और इसलिए वो चीज़ जो है तब से जो है इनके साथ है और इनके घर के काफ़ी ज़्यादा मामलात भी ख़राब हुए। फिर कुछ बुज़ुर्गों ने उनको तरीके बताए कि भाई आप यहाँ पर गोश्त रख दिया करो। ये शायद मेरे ख्याल से वही जगह है मुझे उन्होंने बोला था कि आप मैंने फर्स्ट रूम के अंदर राइट साइड पे ये प्लेट पड़ी हुई है। उन्होंने बोला था कि हमने इस तरह एक कॉर्नर में ना एक प्लेट रख के, तो उसको हमने इस तरह किया हुआ है कि यहाँ पर हम गोश्त रखते थे उनके लिए। ये शायद वही जगह है। ये क्या हो गया, लाइट कैसे बंद हुई है, अच्छी बात है यार, ये क्या हो रहा है, क्या मसला है, ये क्या।
जैसे ही मैं इस जगह के करीब गया हूँ तो ये लाइट 2-3 दफ़ा बंद हुई है, इसको मैं दोबारा ऑन किया है। अगर मैं ख़ुद बंद करूँ तो बंद करने की आवाज़ आए बटन की, लाइट जो है वो ऑफ हो रही है और मैं दोबारा इसको ऑन किया है, इस जगह भी मूवमेंट हुई है। लेकिन उनका ये बताना था कि हमने जब यहाँ पर उस चीज़ को गोश्त वगैरह भी दिया है, फिर भी उनकी जो है इस मामला से जान नहीं छूटी है। वो चीज़ जो है उनको यहाँ पर रहने नहीं दे रही थी, तो मजबूरन उनको ये घर जो है छोड़ना पड़ा है। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने कि हमारा शो देखा है, पता चला, तो उन्होंने फिर कांटेक्ट किया था। तो इसलिए मैं आज फिर इस लोकेशन को विज़िट करने आया कि यहाँ पर देखूँ जैसा फ़याज़ भाई बता रहे हैं, क्या वैसे में मामला। ये क्या आवाज़ है? किस चीज़ की आवाज़ है? अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर 2 साइज जो है वो क्लियर रिकॉर्ड किए हैं मैंने। एक तो मुझे उस रूम के अंदर जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दी है, और उसमें जो वो शाखें हैं वो मूव हुई, और एक ये स्टिक उस जगह से उड़ के आगे गिरी है। क्या आप खुद को बिना नुकसान पहुंचाए कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? अमूमन हम लोग जितनी भी लोकेशंस पे गए हैं, मुझे तो जहाँ पर जिन्नात हो या कोई रूम या घर जो बंद पड़ा हो, उधर एक गंदी सी स्मेल आती है, बड़ी अजीब सी, बहुत ही ज़्यादा बुरी। लेकिन इस रूम के अंदर वो चीज़ अगर मखलूक में मौजूद है तो ये क्या स्मेल फिर उसकी है या क्या है, लेकिन ये खुशबू है। मैं आपको अब बता नहीं पा रहा कि किस तरह से आपको बताऊं कि वो किस टाइप की जो स्मेल है वो आ रही है, लेकिन किसी चीज़ की खुशबू होती है ना, एक वो आ रही है बड़ी प्यारी सी। और उस जो है मखलूक को वो खाना भी इसी जगह पर देते थे, बड़ा गोश्त बता रहे थे वो कि हम लोग यहाँ पर बड़ा गोश्त है उसको देते थे। ये 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 अभी जो बटन प्रेस करने के बाद आप सुन रहे हैं, जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये बटन प्रेस करने के बाद आती है। मैं आपको एक दफ़ा बंद करके दिखा देता हूँ। ये खुद बंद की है मैंने, और ये अब ऑन हुई है। तो ये वहाँ पर जाकर 2 से 3 बार जो है बंद हो चुकी है। मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला है। ये एक चीज़ तो ऐसे बिल्कुल क्लियर फील हो रही है कि जैसे वो चीज़ इस रूम के अंदर मेरे साथ साथ मौजूद हो। क्या आप खुद को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं फिर तक? अभी मैं साइन मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही डोर जो है मूव हुआ है। हालांकि ये रूम भी उसके साथ ही है बिल्कुल। ये क्या
अल्लाह, अकबर। जी ये यार, पता नहीं इस लाइट को कोई मसला है या फिर इस जगह पर आकर ऐसे हो रहा है। अदरवाइज़ ऐसे हुआ नहीं है कि वो खुद ब खुद जो लाइट है वो ऑफ हो रही है। अगर कोई और इशू हो तो फिर भी है, मैं जब बटन प्रेस करता हूँ तब ऑन हो जाती है। यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम तो हो गया है और कुछ साइंस जो है वो कैप्चर भी हुआ है। और विज़िट का यही मकसद होता है कि हम लोग जब विज़िट करें तो इस चीज़ को कंफर्म करना होता है कि यार जैसा यहाँ पर बताया गया है तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई भी ऐसी, किस चीज़ की आवाज़ है, एक बड़ी लाइट सी आवाज़ आई है लेकिन ये नहीं पता चला किस यार। एक तो ये लाइट के मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला हो रहा है यार। इतना तंग कर रही है, पता नहीं इसको क्या मसला है। मोबाइल का फ्लैश ऑन किया लेकिन वो लाइट कम है। कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ और टाइम। अरे लाइट पता नहीं क्या हो गया, शायद इसका कोई मसला है। सही से जो है ना वो वर्क नहीं कर रही, बंद हो रही है बार बार। और ये शुरू से आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ कि इन चीज़ों के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये लाइट वगैरह को जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। मोबाइल का फ्लैश भी ट्राई करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये चीज़ जो है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये साथ में मैंने दूसरे मोबाइल की लाइट ऑन की है। जैसे एक दायरा बनाया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है। जितना टाइम मुझे यहाँ पे हुआ है तो काफ़ी साइन जो है वो कैप्चर हुए हैं और एक कंडीशन काफ़ी यहाँ पर आकर ना अजीब सी हो गई है कैफियत। और ये लाइट का इशू हो रहा है बार बार, तो मैं सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं यहाँ पर लोकेशन पर आने के बाद जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ स्टार्ट में कि जब मैं उस जगह के पास गया हूँ
उस जगह के पास जाने के बाद ही जो है इस चीज़ का मसला बना है कि लाइट जो है मेरी बार बार ऑफ होना शुरू हुई है। जैसे आप दोस्तों ने देखा होगा कि ये सबसे पहले एंटर होते ही जो सामने शाखें हैं जो लटक रही हैं, इनकी मूवमेंट हुई थी। बाकी मेरे ख्याल से इतना ठीक है, कुछ जो साइंस है वो कैप्चर हुए हैं कैमरा पे। जिंदा बैठा हुआ कुछ, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जल्दी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।